नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हैप्पी लाइफ माई एम पर। आज की इस वीडियो में हम भगवान गौतम बुद्ध के ज्ञान से जानेंगे कि बुद्धिमान या इंटेलिजेंट कैसे बने और बुद्धिमान कहते किसे हैं। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी स्टोरी लेकर आते रहें जिनका सीधा संबंध आपके जीवन से है। दोस्तों, एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी यह नहीं कहता कि वह बुद्धिमान है, इसलिए नहीं कि ऐसा कहने से उसकी बुद्धिमत्ता कम हो जाएगी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह ऐसा कहने की व्यर्थता को देख पाता है। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक छोटी सी कहानी जो आज आपको यह बताएगी कि वास्तव में बुद्धिमान कौन है। एक नगर में एक लड़का रहता था और उसका दिमाग बहुत तेज था। उसकी यह खासियत थी कि वह किसी भी चीज को बहुत जल्दी और आसानी से सीख लेता था। जहां अन्य लोग किसी काम को सीखने में महीने या वर्ष लगाते थे, वहीं पर इस लड़के को उसी काम को सीखने में कुछ दिन लगते थे। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी और कहा जाने लगा था कि उस व्यक्ति के जितना बुद्धिमान कोई भी नहीं है। परंतु वह व्यक्ति तो जानता था कि अंदर से वह क्या है। हर व्यक्ति जानता है कि अंदर से वह क्या है, चाहे वो बाहर से कुछ भी दिखावा करे। वह व्यक्ति भी अपने अंदर से बहुत परेशान था, परंतु वह अपने अहंकार से अपनी परेशानियां ढकना चाहता था। दोस्तों, ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, जिसे हम शो अप कहते हैं। वह व्यक्ति अपनी प्रसिद्धि को और बढ़ाने के लिए तरह तरह के काम सीखता रहता। वह चित्रकारी जानता था, वह मूर्ति बना सकता था, वह गीत गा सकता था और वह दुनिया भर के हर वह काम सीख चुका था जो उसने अब तक देखे थे। इसलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर बहुत अहंकार था, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति एक काम कर सकता है, दो काम कर सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा 3 काम कर सकता है, परंतु वह तो सैकड़ों काम कर सकता था और बहुत अच्छे से कर सकता था। इसलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर बहुत अहंकार था। वह इस बात को अंदर ही अंदर मान चुका था कि उसके जितना बुद्धिमान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर एक दिन उसका सामना गौतम बुद्ध से होता है। उसे पहली बार एक ऐसा व्यक्ति दिखता है जिससे उसे ईर्ष्या होती है। अब तक उसने ऐसे लोग देखे थे जो उससे ईर्ष्या करते थे, और जहां ईर्ष्या होती है वहां तुलना का होना निश्चित है। वह व्यक्ति अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करना शुरू कर देता है। वह देखता है कि बुद्ध के पास तो एक भिक्षा का कटोरा है, लेकिन उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। बुद्ध के वस्त्र तो साधारण से हैं, परंतु उसके वस्त्र बहुत कीमती हैं। बुद्ध तो जमीन पर नंगे पैर चलते हैं, परंतु वह नंगे पैर नहीं चलता। इसी तरह से वो आदमी सैकड़ों चीजों से अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करने लगता है, परंतु हर तुलना के बाद वह पाता कि उसकी ईर्ष्या बुद्ध के प्रति 1% भी कम नहीं होती। वह मन ही मन सोचता है कि इस भिक्षु से मैं अपनी तुलना क्यों कर रहा हूँ, जबकि मेरा जीवन तो इससे 100 गुना बेहतर है। लोग भी बुद्ध का सम्मान कर रहे हैं। आखिर इसके भीतर ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है और जिसके कारण मेरे अंदर इसके प्रति ईर्ष्या हो रही है। बहुत देर अपने मन में उलझे रहने के बाद वह व्यक्ति तय करता है कि वह बुद्ध के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि उनकी उपलब्धि क्या है। वह व्यक्ति अपने सेवकों के साथ बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं इस इलाके का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और आप अपने आसपास जो भी देख रहे हैं
मैं वो सब जानता हूँ। किसी भी कार्य को सीखने में मुझे बहुत कम समय लगता है। सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं, परंतु इस सब के बाद भी मेरे अंदर आपके लिए ईर्ष्या है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपकी उपलब्धि क्या है। ये सब लोग आपका आदर सम्मान क्यों कर रहे हैं? उसके बाद बुद्ध कहते हैं, वैसे तो मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, परंतु तुम यह कह सकते हो कि मेरी एक उपलब्धि है। वह व्यक्ति पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ? तो फिर बुद्ध कहते हैं कि मेरी एक उपलब्धि है कि मैं सभी उपलब्धियों को छोड़ चुका हूँ। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम्हें प्रशंसा अच्छी लगती है? वह व्यक्ति कहता है कि प्रशंसा तो सभी को अच्छी लगती है। उसके बाद बुद्ध कहते हैं, क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है? वह व्यक्ति कहता है कि भला इस दुनिया में कौन है जिसे अपनी निंदा अच्छी लगेगी? उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगता है और जो तुम्हें बुरा लगता है, मैं इन दोनों से ऊपर उठ चुका हूँ। ना मुझे निंदा सताती है और ना ही मुझे अपनी प्रशंसा प्रसन्न करती है। बस यही अंतर है तुम में और मुझ में। और उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, परंतु यह कैसे संभव है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुमने सैकड़ों काम सीखे, लेकिन एक सबसे जरूरी काम तुम सीखना भूल गए। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कौन सा काम बुद्ध? बुद्ध कहते हैं, अपने मन को नियंत्रित करना। क्या तुम्हें आता है? बुद्ध की यह बात सुन वह व्यक्ति समझ जाता है कि ईर्ष्या का यही कारण था। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने सारे जगत को जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाया, उसने कुछ भी नहीं जीता। और जिसने अपने मन को जीता परंतु अपना सब कुछ गवा दिया, फिर भी उसने बहुत कुछ जीत लिया। क्योंकि वास्तव में बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो अपने मन का शासक है, वह नहीं जो अपने मन का गुलाम है। गौतम बुद्ध के इन शब्दों को सुन उस व्यक्ति का अहंकार टूट जाता है और वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, क्या आप मुझे मन को जीतना सिखा सकते हैं? बुद्ध कहते हैं, अवश्य सिखाएंगे, परंतु मैं तुम्हारी सभी उपलब्धियों को छीन लूंगा। उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं तैयार हूँ। उस दिन के बाद वह व्यक्ति ध्यान करना शुरू कर देता है, क्योंकि ध्यान ही वह तरीका है जिससे आप अपने मन को बस में कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें सीखने के लिए मिलता है कि वास्तव में बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो अपने मन का शासक है, वह नहीं जो अपने मन का गुलाम है। यह थी दोस्तों भगवान बुद्ध की कहानी। अगर आपको यह अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों के साथ इसे शेयर करें ताकि उनका भी जीवन परिवर्तित हो सके। और अपने अच्छे से सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।